हेलो फ्रेंड्स, मैं हूं गौरव। स्वागत करता हूं आपका मेरे इस वीडियो में। तो इसके आज के इस वीडियो में हम देखने वाले हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल। मतलब जैसे कि हमारा कोई रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल का बीम है या तो रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल का कोई भी कॉलम बीम्स है। बीम्स की जैसे यहाँ पे हम जनरली बीम्स की बात करते हैं, तो उस बीम में हमारा जो जब लोड लगता है तो कुछ शियर स्ट्रेस आता है। तो उस बीम में किस पॉइंट पे किस प्रकार से हमारा शियर स्ट्रेस एक्ट करता है, तो उसी को हम इसे हम डेरिवेशन से समझ सकते हैं। मतलब यहाँ पे हम टॉप फ्लेंज पे, न्यूट्रल एक्सिस पे, बॉटम फ्लेंज पे हम देख सकते हैं कि हमारा शियर स्ट्रेस का डायग्राम या शियर स्ट्रेस का ग्राफ किस प्रकार आएगा। ये बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है फॉर किसी भी इंजीनियरिंग के सेमेस्टर में, किसी भी तैयारी कर रहे हैं उसके एग्जामिनेशन के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है। ओके, तो इस फिगर को अब हम आराम से समझने की कोशिश करते हैं। तो ये फिगर हमारा एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है बीम का। कोई एक रेक्टेंगुलर बीम है, उसका ये क्रॉस सेक्शनल व्यू है। क्रॉस सेक्शनल व्यू इसे हम कह सकते हैं। कोई भी एक रेक्टेंगुलर बीम है जिसकी ये कोई एक क्रॉस सेक्शनल व्यू है। इस बीम के न्यूट्रल एक्सिस से इस बीम के न्यूट्रल एक्सिस से मैंने वाई डिस्टेंस पे एक स्ट्रिप लिया है। ओके, जिसे मैंने ग्रीन कलर से हैच किया है। तो इस स्ट्रिप की कुछ सेंट्रॉइड भी होगी। तो इस स्ट्रिप की सेंट्रॉइड अबाउट न्यूट्रल एक्सिस कितनी पर एक्ट करेगी, b/2 पे, और इसकी डिस्टेंस के हाफ पे। ओके, तो इस बीम की विड्थ जो मैंने ली है वो b कंसीडर की है, और हाइट जो मतलब डेप्थ जो मैंने कंसीडर की है वो h कंसीडर की है। ओके, तो हमारा न्यूट्रल एक्सिस से जो अपर वाला पार्ट होगा उसकी हाइट की हमारी कितनी आएगी, h/2, और जो नीचे का पार्ट आएगा वो h/2। तो मैंने जो वाई डिस्टेंस पे ये एलिमेंट्री स्ट्रिप कंसीडर किया है, तो यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी क्या हो जाएगी, यहाँ से यहाँ की दूरी हमारी थी h/2, और यहाँ से यहाँ की दूरी y। तो अगर हम यहाँ से यहाँ की दूरी निकालते हैं, मतलब यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस निकालते हैं, तो h/2 माइनस वाई। ओके, समझने की कोशिश कर रहे हैं। तो जब हम इसकी सेंटर पे लेते हैं, तो इसकी सेंटर पे हम लेंगे तो क्या हो जाएगा, इसका हाफ हो जाएगा। कंप्लीट का h/2 माइनस वाई का होल हाफ हो जाएगा। ओके, कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए। तो चलिए, तो हम निकालते हैं एरिया एरिया ऑफ शेडेड पोर्शन। मतलब यहाँ पे हम जितने भी ग्रीन कलर से सेट किए हैं, हैच किए हैं, इस पोर्शन की हम एरिया निकालते हैं। तो एरिया इक्वल्स टू क्या हुआ, एल इंटू बी, मतलब बी इंटू इसका डेप्थ क्या है, h/2 माइनस वाई, h/2 माइनस वाई। ओके, ये हमारा एरिया निकल के आ गया इस शेडेड पोर्शन का। ठीक है, अब हम सेंट्रॉइड निकालते हैं। तो सेंट्रॉइड जब हम न्यूट्रल एक्सिस के अबाउट निकाल रहे हैं, तो वाई बार हमारा क्या आएगा, वाई बार इस पोर्शन का हमारा सेंट्रॉइड वाई बार क्या आएगा। ठीक है, तो वाई तो यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस है, और हमें यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस लेना है, जो कि मैंने यहाँ से यहाँ का डिस्टेंस यहाँ पे h/2 माइनस वाई का होल 2 किया है। ओके, तो हम लिख सकते हैं y प्लस h/2 माइनस वाई का होल 2। ओके, तो जब हम इसे फर्दर एक्सपेंड करते हैं तो यहाँ पे क्या हो जाएगा, y प्लस h/4 माइनस y/2। कोई दिक्कत। अब हम y बार को अगर लेते हैं तो y बार इक्वल टू क्या हो जाएगा,
1 माइनस 1/2, तो 1/2y प्लस 1/4h। ठीक है, तो जब हम y बार लेते हैं, अब हम 1/2 दोनों से कॉमन ले सकते हैं, दोनों पार्ट से। तो 1/2 अगर हम कॉमन ले लिए, क्या आ गया, h/2 प्लस y, ये हमारा सेंट्रॉइड आ गया। ओके, अब हम इस रेक्टेंगुलर सेक्शन का पूरे रेक्टेंगुलर सेक्शन का मूवमेंट ऑफ इनर्शिया ले लेते हैं अबाउट न्यूट्रल एक्सिस। तो आई एन ए हमारा न्यूट्रल एक्सिस को डिनोट करता है, इज इक्वल्स टू, लिख सकते हैं हम आई इज इक्वल्स टू रेक्टेंगुलर का हमने इंजीनियरिंग मैकेनिक्स प्रीवियस में पढ़ा है, रेक्टेंगुलर सेक्शन के लिए बी डी क्यूब अपॉन 12। यहाँ पे हमने डी की जगह एच लिया है, इसलिए बी एच क्यूब अपॉन 12। ओके, तो चलिए अब आगे देखते हैं। एट डिस्टेंस y, एट डिस्टेंस सॉरी, अब हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन लगाएंगे। तो शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का लास्ट क्लास में मैंने फॉर्मूला ड्राइव किया था, अगर आपने वो वीडियो नहीं देखा है तो वो पहले जाके देख लीजिए, क्योंकि अगर वो आप अच्छे से समझे रहेंगे तो आप इसे यहाँ पे अच्छे से अप्लाई कर पाएंगे। v इंटू ए वाई बार अपॉन आई इंटू बी, ये हमारा जनरल एक शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन का फॉर्मूला डिराइव होके आया था, जो कि मैंने लास्ट क्लास में करवाया है। तो चलिए अब इसमें वैल्यूज पुट कर देते हैं। तो टाउ इक्वल्स टू, यहाँ पर शियर स्ट्रेस तो हमारा भी ही है। ओके, यहाँ हमारा ए इक्वल्स टू क्या आया है, बी इंटू h/2 माइनस वाई आया है। वाई बार क्या आया है, शियर टाउ इक्वल्स टू बी इंटू h/2 माइनस वाई इंटू हमारा वाई बार आया है 1/2 h/2 प्लस वाई। ओके, अपॉन आई इंटू बी, आई हमारा क्या है, बी एच क्यूब अपॉन 12 इंटू बी तो हमने क्रॉस सेक्शनल का विड्थ सेम ही है। ओके, तो ये भी कैंसिल हो सकता है। ठीक है, तो हमारा क्या आया, टाउ इज इक्वल्स टू भी इंटू, अब हम इसे सॉल्व करते हैं तो हमारा क्या आएगा, h/2 का होल स्क्वायर माइनस y का होल स्क्वायर। अभी कैसे आया समझते हैं, बाई बी एच क्यूब इंटू में 6। अभी कैसे आया, ये हमारा क्या है, ए माइनस बी, अगर हम 1/2 इधर ले आए, 1/2 इधर ले आए तो ये है ए माइनस बी इंटू ए प्लस बी, तो ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर। ओके, और ये जब 12 हमारा ऊपर जाएगा तो 2 से 12 कटेगा तो हमारा 6 मिलेगा। ओके, तो हमारा टाउ क्या निकल के आया, टाउ इज इक्वल्स टू 6b अपॉन BH3 h स्क्वायर बाई 4 माइनस वाई स्क्वायर। ये हमारा इसके लिए रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल के लिए शियर स्ट्रेस का फॉर्मूला या तो वैल्यू निकल के आया। ओके, तो इससे इस इक्वेशन से हम देख सकते हैं टाउ जो है वो फंक्शन है वाई स्क्वायर का, मतलब वाई स्क्वायर हमारा ये क्या है, ये एक पैराबोलिक फंक्शन है, मतलब पैराबोलिक इन नेचर। ओके, तो एट y इक्वल्स टू
h/2 होगा, अगर हमारा y=h/2 होगा तो हमारा टाउ क्या आएगा, 0 आएगा। कैसे आएगा, अगर हम यहाँ पे h/2 पुट कर दें y की जगह तो क्या हो जाएगा, h²/4 प्लस माइनस में कट जाएगा तो 0 इंटू कुछ भी करेंगे तो हमारा वैल्यू क्या आएगा, 0। ओके, एट y = 0, y मतलब न्यूट्रल एक्सिस पे। अगर हम न्यूट्रल एक्सिस पे लें तो y की वैल्यू अगर हम 0 पुट कर देते हैं तो हमारा टाउ का वैल्यू क्या आएगा, तो न्यूट्रल एक्सिस पे रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन के लिए टाउ हमेशा मैक्सिमम आएगा। ओके, न्यूट्रल एक्सिस पे टाउ हमेशा मैक्सिमम आएगा। तो इक्वल्स टू क्या हो जाएगा, 6v/bh³ इंटू यहाँ पे क्या बच जाएगा, h²/4। ओके, तो इसको हम लिख सकते हैं 3/2 भी, यहाँ से ये h कट गया अपॉन bh, ये हमारा क्या है, टाउ मैक्सिमम 3/2 भी अपॉन bh। ठीक है, ये हमारा मैक्सिमम टाउ आ गया। तो जैसे हमारा टॉप पे एट h/2 पे आया 0, तो अगर हम बॉटम पे लेते हैं, ये हमारा टॉप पे हो गया, इसे हम टॉप और बॉटम दोनों लिख सकते हैं। टॉप एंड बॉटम क्रॉस सेक्शनल, जो हमने रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल लिया है उसके अगर ये हमारा टॉप है, ये बॉटम है, ये न्यूट्रल एक्सिस है, तो यहाँ से h/2 यहाँ से h/2 अगर लेते हैं तो हमारा टाउ का वैल्यू 0 ही आएगा। ये मेरा आ गया एट न्यूट्रल एक्सिस पे। ओके, तो ये हमारा आ गया न्यूट्रल एक्सिस पे। तो अब हम शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम बना सकते हैं। सबसे मेन पार्ट ये है हमारा, ये हमारा बीम था, मतलब क्रॉस सेक्शनल था, रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल। इसे हम न्यूट्रल एक्सिस शो कर सकते हैं, न्यूट्रल एक्सिस। तो यहाँ पे हमारा टाउ क्या है, टॉप पे 0, बॉटम पे 0, यहाँ पे क्या है, मैक्सिमम, टाउ मैक्सिमम। और हमने अभी जस्ट यहाँ पे देखा है कि टाउ हमारा जो है वो पैराबोलिक इन नेचर है, मतलब वाई स्क्वायर इसका फंक्शन है, वाई स्क्वायर का, इसका मतलब पैराबोलिक इन नेचर है। तो हमारा शियर स्ट्रेस डायग्राम जो आएगा वो पैराबोलिक आएगा, पैराबोलिक आ गया। ओके, तो हम इसे हैच कर सकते हैं इस तरह से, जिससे देखने में अपीयरेंस इसका और भी अच्छा लगेगा। तो ये हमारा शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन था, इसे हम लिख सकते हैं शियर स्ट्रेस डिस्ट्रीब्यूशन फॉर रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शनल। ओके, आई होप वीडियो हेल्पफुल होगा। अगर वीडियो थोड़ा भी हेल्पफुल हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब कीजिए, क्योंकि हम इस चैनल पे इसी प्रकार के एजुकेशनल वीडियोस आते रहते हैं। और अभी और भी काफ़ी न्यूमेरिकल्स आएंगे, टी सेक्शन के, ट्रायंगुलर के, सर्कुलर के। आई होप वीडियो अच्छा होगा, तो थैंक यू।